हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, अनंत विस्तार के आवेशित पतले चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अनंत विस्तार के आवेशित रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। ये गाउस नियम का अनुप्रयोग है। गाउस नियम के अनुप्रयोग से पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे आवेशित रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। अब इस बार हमें ज्ञात करना है किसके कारण, तो रेखीय आवेशित पतले चादर के कारण। तो चादर आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, चादर मतलब सीट, ठीक है ना। तो पहले हम एक आपको चादर दिखाते हैं। एक चादर ले लिया जाए, ये है क्या, चादर। ठीक है ना। अब बोला गया है कि यह क्या है, आवेशित है। तो आवेशित में ध्यान रखना है हमेशा कि इस पर जो आवेश है वह एक समान रूप से वितरित है। कैसा वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। तो मान लीजिए यहाँ सब पे क्या है, इस पूरे पृष्ठ पर प्लस आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। अब आपको बता दें हम, ये बात हमेशा याद रखिएगा मित्र, कि जब किसी चालक को आवेश दे दिया जाए, किसी चालक पदार्थ को आवेश दे दिया जाए, तो वह आवेश उस पूरे चालक के पृष्ठ पर, जितना उसका क्षेत्र है, पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है ना, एक समान रूप से वितरित हो जाए। कब, जब वो चालक रहेगा तब। लेकिन अचालक जब रहेगा कोई प्लेट, तो अचालक प्लेट को जहां आवेश दोगे वहीं पे रहेगा। अचालक प्लेट की अगर बात किया जाए तो जहां आवेश दोगे वहीं पे आवेश क्या है, स्थिर रहेगा। क्योंकि भैया अचालक पदार्थ में ऐसा कोई भी कण नहीं पाए जाते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाह कर सके। अच्छा, चालक विद्युत के सुचालक होते हैं, ऐसा क्यों होता है? 10वीं क्लास में कल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था किसी चालक में मान लीजिए कि विद्युत धारा की प्रवाह हो रही है, तो हम क्या समझेंगे किस कण की गति के कारण हो रही है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन के गति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होना समझा जाता है। ऐसा मैं आपको अगले चैप्टर में, विद्युत धारा जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है। तो आपको बता दें हम छोटी सी जानकारी कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सक्षम होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे हम जानेंगे? जो खुला हो, जैसे मान लो किसी पदार्थ का परमाणु संख्या अगर 11 है, तो 2 और 8 जो है वो बंधन बनाने में लग जाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त अवस्था में रहता है, घूमने के लिए बाध्य रहता है। जैसे ग्रेफाइट में भी आप यही देखे होंगे, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो उसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसको हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस शीट पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है, और इस पर जो हमने आवेश दिया है मित्र, वो आवेश दिया है Q। वो आवेश दिया है क्या, Q। अच्छा, और दूसरी बात कि इस प्लेट का क्षेत्रफल कुछ होगा। इस प्लेट का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि इसका एरिया जो है वो A है। एरिया क्या है, A है, इस प्लेट का एरिया। अब इस प्लेट के ध्यान से देखो कि मान लो कि ये प्लेट है। प्लेट का आकार कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे आयताकार प्लेट लिया है। और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि पतला प्लेट है, मतलब इसकी मोटाई जो है वो नगण्य है, बहुत पतला है। ठीक है, जब इसको आवेश दोगे चालक को,
तो आवेश इधर भी फैल जाएगा, इधर भी फैल जाएगा। जब पतला रहेगा तब, पतला रहेगा तो एक और बात हो सकता है कि इस भाग पर आवेश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो खुदे पतला है, इस पर आवेश कहाँ से रह सकते हैं? है कि नहीं है? बताओ तो। एक प्लेट है, पतला है, आवेश दिए इसे, चालक प्लेट है, तो आवेश एक समान रूप चारों तरफ फैल गया। इसको जा करके मान लो कहीं टच कर रहे हो यहाँ पे, तो क्या होगा? करंट मारेगा। यहाँ टच करोगे तो आभास होगा, यहाँ टच करोगे तो आभास होगा। मतलब इस, अच्छा क्या इधर टच करोगे तो नहीं मारेगा? क्या मारेगा? क्योंकि वो चालक है, पतला प्लेट है भाई। तो आवेश जो है वो दोनों तरफ क्या हो गया है? फैल गया है। अब हमें क्या करना है? इसी के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कोई बिंदु मान लेते हैं जहां हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो आप किधर भी बिंदु मान सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो चलिए हम सुविधा के लिए इधर एक बिंदु ले लेते हैं। सुविधा के लिए इसलिए क्योंकि इधर से लिखेंगे तो इधर सुविधा रहेगा। अब राइट लेफ्ट हैंडर तो है नहीं कि इधर से इधर कर देंगे, हैं, इसलिए सुविधा के लिए हम बोले। अच्छा, इस बिंदु को हमने बोल दिया पी बिंदु। कौन बिंदु? पी बिंदु। और पी बिंदु जो है वो इस प्लेट से, पी बिंदु इस प्लेट से आर दूरी पर है, ये भी मान लिया हमने। इस प्लेट से इसकी दूरी कितनी है? आर है। ये आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था, याद करो उस दिन की बात को जिस दिन मैंने सतत आवेश वितरण पढ़ाया था। सतत आवेश वितरण में बताया था कि जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसका पृष्ठीय घनत्व जो होता है वो Q/A के बराबर होता है ना। तो ये भी हम साथ साथ कह देते हैं कि इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है? सिग्मा है। सिग्मा क्या हो गया? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो गया, ठीक। तो पहले कुछ बातें लिख दीजिए, हमें यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिख देते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी साथ साथ लिख लीजिए। हाँ, माना कि एक अनंत विस्तार के आवेशित पतला चादर है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्र? सिग्मा इज इक्वल टू Q/A।
ए, जहाँ ए एरिया है किसका, सीट का यानी प्लेट का, इतना है। इस प्लेट से इस चादर से आर दूरी पर, इस चादर से आर दूरी पर एक बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, इतना बात आप सबको लिख लेना है। मिला लीजिए एक बार। माना कि एक अनंत विस्तार के आवेशित पतला चादर है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा में ए क्या है, एरिया है। इस चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। अब देखिए आपको बता दें हम कि इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि इसमें गाउस नियम का प्रयोग करना है हमें, तो गाउस नियम आप सबको पता होगा बालक, हेलो बबुआ, गाउस नियम आप सबको पता होगा कि गाउस नियम हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। और ये P बिंदु इस प्लेट से दूर बाहर है, अर्थात यहाँ गाउस नियम हम नहीं लगा सकते। तो गाउस नियम को लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। किसकी कल्पना करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की। तो ये बताओ, ध्यान दो कि हमें इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और बिंदु यहां पर है, कोई भी मान लो यहां पर बिंदु है भाई। तो हम क्या करें, इस गाउसीय पृष्ठ की हमको कल्पना करना है। किस प्रकार के गाउसीय पृष्ठ लें हम जिसमें ये सब अंदर आ जाए। तो भाई ये अनंत विस्तार का है, ये भले हमने इसको ऐसे बना दिया है, ये अनंत है ना। तो अनंत विस्तार का है, तो बताओ कि अनंत विस्तार का कोई गाउसीय पृष्ठ भी लेना होगा। तो हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। कैसा, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। और बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में जहां ये बिंदु है P, उस बिंदु P को बेलन के एक छोर पर रख देंगे, मतलब इस तरह से बेलन के एक किनारे। मान लो ये बिंदु है, अब बेलन है तो यहाँ पे इस बिंदु को सम्मिलित करते हुए एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर देते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है कि इस बिंदु को सम्मिलित करते हुए एक गाउसीय पृष्ठ बनाना है। तो बालक गाउसीय पृष्ठ बनाना है, और गाउसीय पृष्ठ हम बोल रहे हैं कैसा होना चाहिए, बेलनाकार होना चाहिए। तो बेलन से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। ये बेलन का एक भाग हो गया, है कि नहीं है। तो हमने बोला कि इस तरह से बेलन हम लेंगे तो इधर भी कुछ भाग दिखाई देगा। तो चूंकि ये भाग इस तरह से है तो ऐसा कुछ भाग इधर दिखाई दे देगा। तो यहाँ से ले लो, इसके सीध में ही ठीक है ना, ये हो गया गाउसीय पृष्ठ। ठीक है, ये गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना किया। अब बताओ कि इस गाउसीय पृष्ठ की हम कल्पना किए हैं, तो गाउसीय पृष्ठ को बेलनाकार हमने माना है।
तो भाई बेलनाकार वाले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जब ज्ञात करेंगे भाई बेलनाकार सतह से, तो इसके 3 क्षेत्र दिखाई देंगे, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 वृत्ताकार पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक वृत्ताकार पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर, दूसरा वृत्ताकार पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस बिंदु पर, अच्छा बताओ इस सीट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, पहले ये बता दो। इस सीट के कारण इस तरह सीट है, आवेश इधर भी है इधर भी है, ध्यान देना। हेलो 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 हेलो, ये प्लेट है, आवेश इधर भी है इधर भी है, एक समान रूप से वितरित है। तो इधर यहाँ पे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इस बिंदु पर किधर? अरे धन आवेश है बबुआ, तो धन आवेश से दूर की ओर। अगर ऋण आवेश लिए होते तो अब हाँ, इधर बिंदु रहेगा तो इधर की ओर, अर्थात इधर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है ई वेक्टर, और इधर जब बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। अब हमने बोला है कि पतला प्लेट है, तो इस छोर पर तो कोई आवेश है नहीं, तो इधर विद्युत क्षेत्र दिशा होगी नहीं, अर्थात विद्युत क्षेत्र या तो इधर और या तो इधर। तो हमने क्या किया कि एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना किया। तो आगे वाले स्लाइड पे लिख देते हैं कि इसी को छोटा कर दिया जाए क्या, इसी को छोटा कर दिया जाए। दूसरे स्लाइड पे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे कि बिंदु P को सम्मिलित करते हुए, बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो भाई देख लो, गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना किया जिसमें हमें 3 भाग दिखाई दिए, 3 क्षेत्रफल दिखाई दिया। कौन कौन? एक ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला, और दूसरा ये वाला, और तीसरा वक्र भाग। तो हम इस पृष्ठ को हम यहाँ पे एक मान लेते हैं क्षेत्रफल अवयव। इस बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव माना हमने क्या, dA। तो बता दो भाई वीर कि इस क्षेत्रफल का दिशा सदिश किधर होगा, सदिश क्षेत्रफल इसका वृत्ताकार वाले को इस तरह से हमने रखा है, ये वाला वृत्ताकार भाग है, ये वाला वृत्ताकार भाग है। तो इस वृत्ताकार पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? लटकले तो गईले बेटा, ट्रैक्टर लिखल होता है। अरे मित्रा, ये वाला गोलाकार भाग है, बेलन इस तरह से रखा हुआ है, तो सदिश क्षेत्रफल की दिशा हमने बताया है पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। तो इस पृष्ठ के लंबवत हम सुने हैं इधर होगा, इधर कैसे होगा? ऐसा कभी होता है क्या? पृष्ठ के लंबवत इधर ना, अच्छा इसके इधर। तो एक यहां भी हम मान लेते हैं क्षेत्रफल अवयव, जिसका क्षेत्रफल क्या है, dA है। तो पहले इसकी दिशा बता दिया जाए। तो इसकी दिशा अगर हम बताएंगे तो इधर, ये किसकी दिशा है, dA वेक्टर की। अच्छा यहां पे जो हमने लिया है इसकी भी दिशा इधर होगी, ये क्या है, dA वेक्टर। अब बताओ, अब चलो इस भाग पे, हेलो इस भाग पे, वक्रीय भाग पे, तो बता दो यार, वक्रीय भाग पे
ये वक्रीय भाग पे का जो सतह है वक्रीय भाग, इसका सदिश क्षेत्रफल किधर होगा? चूंकि वक्रीय भाग ऐसा गोल होता है, तो इसका सदिश क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? तो हम कहेंगे कि इसका प्रत्येक बिंदु पर इससे लंबवत होगी। हैजा एने होगा, आइजा एने होगा, होइजा एने होगा ना। सभी सतह पे क्या हो गए? लंबवत हो गए। अच्छा अब बताओ कि अगर ये ध्यान दो कि इधर से इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर आएगी, कहीं भी जाए तो कोई दिशा मान लेते हैं, एक ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बीचे की ओर, कहीं भी मान ले तो मान लिया जाए। हम मान लेते हैं कि इसकी दिशा इधर है। यहां भी हमने एक क्षेत्रफल सदिश ले लिया, छोटा सा डीए सदिश, डीए क्षेत्रफल ले लिया अवयव, इसकी दिशा हमने मान लिया इधर। ये है डीए वेक्टर की दिशा। तो हमने कितना क्षेत्रफल लिया? एक क्षेत्रफल वृत्ताकार भाग दायां वाला, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। तो दाहिना वाला वृत्ताकार, बायां वाला वृत्ताकार भाग, और ये वक्रीय भाग, बेलन का वक्रीय भाग है ना। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये कौने हुआ? अच्छा, गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ को, गाउसीय पृष्ठ को 3 भाग में बांटा जा सकता है। तीन भाग में बांटा जा सकता है। एक नंबर दाहिना वाला वृत्ताकार भाग, तो दायां, दायां वृत्ताकार भाग। दूसरा बायां वृत्ताकार भाग। और तीसरा वक्रीय भाग, वक्रीय भाग। अब देखो रे बाबू कि इसको हमने बोला दायां वक्रीय भाग, ठीक है ना। तो इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ एरिया होगा। उस एरिया को अगर मान लो छोटा अवयव यहाँ पे डीए लिए हैं, तो इसको हम कह देते हैं पहला भाग, तो इसको A1 कह देंगे। इसको अगर कह दें तो इसको A2 कह देंगे। इसको क्या कह देंगे? A3 कह देंगे। 3 भाग हमें प्राप्त हो गया। अब इन तीनों भाग से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। आगे क्या काम करना है? इन पृष्ठ के अल्पांश, इस पृष्ठ के अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स। चूंकि ये अल्पांश ले लिया, अल्पांश मतलब छोटा क्षेत्रफल, तो इससे जो फ्लक्स प्राप्त होगा वो कम प्राप्त होगा। तो हम उसको डिफाइन करें किससे? डी फाई ई से। तो डी फाई ई बराबर एक बेलन का दायां भाग वाला, बायां भाग वाला, तीनों को जोड़ देंगे। तो बताओ, ध्यान दो कि इससे जो फ्लक्स होगा इस पृष्ठ से, दायां भाग से, तो दायां भाग से फ्लक्स कितना होगा? दायां भाग से फ्लक्स हो जाएगा बबुआ E इंटू डी ए कॉस थीटा,
कॉस थीटा, ये दायां भाग से है और दायां भाग को हमने कहा है क्या a1, तो हम कह देते हैं इंटीग्रेशन किसका, a1 का। ठीक है, अब बायां भाग पे चल आते हैं, तो बायां भाग पे भी वही वाला फार्मूला लग जाएगा, तो बायां वाला पे वही वाला फार्मूला लगा दीजिए इंटीग्रेशन, लेकिन अब किसके लिए, a2 के लिए। किसके लिए भाई, a2 के लिए। तो a2 के लिए, हेलो मित्र, नो मर्मरिंग, यहाँ जो होगा वो क्या होगा, e इंटू डी ए कॉस थीटा प्लस, अब एक वक्रीय भाग के लिए, तो वक्रीय भाग के लिए क्या होगा, वही होगा e इंटू डी ए कॉस थीटा, लेकिन किसके लिए, a3 के लिए। किसी को समझने में तकलीफ यहाँ तक। अब बताओ कि इस स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, पहला वाली स्थिति में बता दो। अब आ जाओ, इस स्थिति में थीटा का मान, विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में, सदिश क्षेत्रफल उसी दिशा में, थीटा का मान 0, क्योंकि तुम लोग हो हीरो। और इस स्थिति में 0, बहुत अच्छा जवाब। हाँ, इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र इधर, सदिश क्षेत्रफल इधर, मतलब ऐसा ऐसा, इधर सदिश क्षेत्रफल, इधर विद्युत क्षेत्र या उधर। तो हम सुने हैं 90 डिग्री, लिख दें 90 का। तो थीटा बराबर, ये कैसन थीटा है जी, 90 डिग्री। हेलो, नो मर्मरिंग, आ जाओ। अब बताइए, तो डायरेक्टली मान तुम लोग रख लेना आराम से, हम यहीं पे कर देते हैं, क्रियाक्रम कर देते हैं इसका। अब यहाँ रखते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ रखते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ रखते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। हम सुने हैं कॉस 0 बराबर 1 होता है, सही सुने हैं का। तो इसको कॉस, इसको हम कह देते हैं 1। ठीक है, निक है ना। इसको भी कह देते हैं, इसको भी 1 कह देते हैं। अच्छा, ये 90 डिग्री, कॉस 90 0, ये हो गया सारा 0, है कि नहीं है। तो हमें फ्लक्स जो प्राप्त हुआ बउआ, वो क्या प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ इंटीग्रेशन ए ई इंटू डी ए, सही में का, ई इंटू डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। अब अगले स्लाइड पे चलेंगे। अभी बताओ रे भाई कि विद्युत क्षेत्र, यहाँ देखो तो विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर तो सामान्य होगा, इस बिंदु पर भी समान, क्योंकि जितना इधर दूरी लिए हैं आर, ये वाला दूरी भी आर है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। और जब समान रहेगा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा कांस्टेंट मान। ठीक है ना। तो अब अगला स्लाइड ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा बउआ, बचेगा फाई डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन पहिलका के लिए डी ए प्लस ई इंटीग्रेशन दूसरा के लिए डी ए, है ना। अब बताओ इसको इंटीग्रेट करोगे तो ए आएगा, मतलब एरिया आएगा। तो किसका एरिया आएगा भाई, ये वाला एरिया आएगा, नहीं क्या। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला एरिया आएगा। तो बता दो कि इसको इंटीग्रेट करो, इसका एरिया कितना होता है, ये वाला एरिया। पाई आर स्क्वायर, सही बोल रही है, पाई आर स्क्वायर। तो हम दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं बउआ। तो भाई वारे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ई इंटू ए मिलेगा प्लस ई इंटू ए मिलेगा। अंततः हमें डी फाई ई बराबर क्या प्राप्त होगा, 2
ई ए, 2EA। अब चूंकि ये तो कुल फ्लक्स है भाई, ध्यान देना, एक छोटा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि देखो कुल फ्लक्स हम यहाँ ज्ञात करें, इंटीग्रेशन कर दें तो कुल फ्लक्स है। तो कुल फ्लक्स में हम क्या करते हैं ना कि इसको डी नहीं लिखेंगे, इसको इरेज कर दो। कुल फ्लक्स हो गया तो कुल फ्लक्स में डी क्या लिखना है, डी हम लिखते हैं कब, छोटा के लिए, तो इस डी को हटा देते हैं, इस डी को हर केस में हटा देते हैं। अब इसको हम बबुआ बोल देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1, एक फ्लक्स निकाल दिए हम लोग सिंपल फ्लक्स से। अब हम लोग गाउस के नियम से फ्लक्स लिखेंगे। तो गाउस के नियम से अगला काम है क्या, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से फाई ई बराबर क्या होता है भाई, क्यू गुणे 1 में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समीकरण 2 कह दो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 2EA इज इक्वल टू क्यू गुणे 1 में एप्सिलॉन नॉट। हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है मित्र। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र ये वाला, अच्छा यहाँ से क्यू का मान रख देते हैं। हमने वहाँ पे लिखा है सिग्मा बराबर क्या, चूंकि सिग्मा बराबर Q/A होता है, तो यहाँ से हम अगर क्यू का मान निकालें तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। अब देखो, अब यहाँ से हम अगर ज्ञात करें, यहाँ क्यू का मान रख दे, इसको समीकरण 3 कह दो। तो समीकरण 3 से मित्र, समीकरण 3 से क्यू का मान रखो समीकरण 3 में, तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए गुणे 1 में एप्सिलॉन नॉट। क्या तुम लोग भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? नहीं दिख रहे हो? अच्छा, अब दिख रहा है ए और ए, निक लग रहा है तो इसको उड़ा दो। अब हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र ई, तो ई बराबर, अब ई के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो भागा में, ऊपर क्या बचा सिग्मा, तो सिग्मा बटा में 2 और एप्सिलॉन नॉट। यही हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत विस्तार के आवेशित प्लेट के कारण। सिग्मा क्या है मित्र, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता है निर्वात में। माध्यम पूछ लेगा तो ER का मल्टीप्लाई करा देंगे। किसी को कोई तकलीफ? आज कहाँ तक? यहीं तक।